अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड फन में आपको खुशामदीद। आज हम बहुत ही प्यारा सा स्लीव डिज़ाइन शेयर कर रहे हैं। 3.5 इंच चौड़ी हम बुकरम की पट्टी लेंगे, ऊपर एक सीधी लकीर लगा लेंगे। फिर हमने हाफ इंच नीचे और हाफ इंच ऊपर सिलाई का मार्जिन रखना है, यानी कि 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसके बाद हम नीचे हाफ इंच पे निशान लगा देंगे। तो ये दोनों जो हमारी लकीरें हैं ये सिलाई का मार्जिन बनेंगे और दरमियान में हमने 2 इंच का सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, कोई भी आप घर में सर्कल ले लें और इसे ड्रॉ कर लें। 0.5 यानी कि हाफ इंच का हम रखेंगे मार्जिन। तो मैं आपको बुकरम पट्टी से दिखा देती हूँ कि स्टार्ट में हमने 1 इंच का मार्जिन रखा है, यहाँ सर्कल ड्रॉ किया और फिर हाफ इंच का हम गैप रखेंगे। ठीक है, मार्क करेंगे और फिर इस गैप की मार्किंग पे ही हम सर्कल रख देंगे और एक और हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे पेन से। इसी तरह हमने तीसरा सर्कल भी ऐसे ही ड्रॉ करना है। हमने हाफ इंच का गैप देना है और फिर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। इस बुकरम पट्टी की लंबाई जो है वो 20 इंच है, जो कि तकरीबन आपकी फुल स्लीव की लंबाई बनती है। और अगर आप हाफ स्लीव का बनाना चाह रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लेंथ रख सकते हैं। ठीक है जी। तो बुकरम पट्टी की जो चौड़ाई है वो 3.5 थी, जिसमें हमने नीचे और ऊपर 0.5 की मार्किंग कर ली है, यानी कि 2 लाइनें हमने सिलाई की मार्जिन की ऊपर नीचे बना ली हैं और दरमियान में हम सर्कल बना लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे सर्कल्स ड्रॉ करते जाएंगे और फिर हमने इसको कट कर लेना है जी। तो हमने इसी तरह ही हाफ इंच का मार्जिन रखा है, मार्किंग की है और सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो जी ये सारे सर्कल्स हमारे ड्रॉ हो गए हैं। अब हमने ऊपर वाली जो लकीर है वहाँ से बुकरम को फोल्ड कर लेना है, क्योंकि हमने दोनों स्लीव पे बनाना है तो हम फिर इसीलिए इसकी डबल फोल्डिंग करें ताकि जब हम कटिंग करें तो हमारी 2 पट्टियाँ रेडी हो जाएं। ठीक है जी। तो हमने फोल्डिंग की, ऊपर वाली लकीर को डबल फोल्ड किया और फिर हम दरमियान से भी इसको फोल्ड कर लेंगे। एक क्रीज बन गई है। ठीक है, ये हमारा एक स्लीव का बन गया है पूरा। अब हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे तो हमारी दूसरी स्लीव का भी क्रीज बन जाएगी। ठीक है जी। और अब हमने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो आपने इसके जो भी सर्कल है सारे आपने कट कर लेने हैं, यानी कि जब आप बुकरम की कटिंग करेंगे तो ये जो पूरा सर्कल है ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है जी। तो हम इसको पहले सर्कल इसके सारे निकाल देंगे और फिर हमने जो दरमियान में जो क्रीज आ रही है इसको भी कट कर देना है। ठीक है, तो अभी हम आपको इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरी पट्टी जो है इसकी कटिंग कर ली थी। तो देखें हाफ सर्कल की ये पट्टी रेडी हो गई है और इसको हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने सिलाई करनी है। नीचे हमने 2 कपड़े की तहें रखनी है। बुकरम पट्टी ऊपर होगी और उसके नीचे 2 कपड़े की पट्टियाँ होंगी। और अब हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। कॉर्नर से शुरू करेंगे और सर्कल की सीध में हम एक पैर का फासला छोड़ते हुए इसका स्टिच कर लेंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से हमने आराम आराम से त्याग से स्टिचिंग कर लेनी है। अब इस पट्टी को उल्टा के सीधा कर लेंगे। तो देखें जी इस तरीके से ये पैटर्न्स हमारी बनेंगी। और ये कैसे बनेंगी, जो हमने 2 पट्टियाँ सीधी कर ली थी सिलाई लगाने के बाद, तो इसको हम इस तरीके से साथ जोड़ेंगे और नीचे की सीट में हम टांके लगा देंगे। आप चाहें तो आप मोती भी लगा सकते हैं। मैंने इस तरीके से टांके लगा दिए। इसको इस तरह ही ज़्यादा मजबूत होता है और ख़राब नहीं होता। तो पिछली साइड से आपने ऐसे स्टिचिंग करनी है। अब हमने बाजू के ऊपर इसको अटैच करना है। दोनों पट्टियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। ठीक है जी। और बाजू पे हम कैसे अटैच करेंगे, हमने बाजू की सीधी साइड लेनी है और उसके ऊपर सीधी पट्टी रखनी है और इसकी 2 लेयरें हमारी जो बुकरम पट्टी है, तो नीचे वाले हिस्से को हम स्टिच कर देंगे। ठीक है, बाजू हमारा बहुत कम कपड़ा था, इसको बढ़ाने के लिए हमने फिर डिज़ाइनिंग की थी। तो इस तरीके से भी आप अपने बाजू को एक अच्छी लुक दे देते हैं जिससे जोड़ भी ना आए और प्यारा लगे। तो जी निचली पट्टियों को हम बाजू के साथ अटैच कर रहे हैं और इसको हम सीध में सी लेंगे।
आप चाहें तो दोनों पट्टियों को फोल्ड करके भी सी सकते हैं, लेकिन इस तरह आपकी सिलाई नज़र आएगी। तो हमने इसको बहुत ही नफासत के साथ गुम सिलाई वाली स्टिचिंग दे दी है। दोनों पट्टियों को हमने जोड़ लिया है, यानी कि बाजू की पट्टी और बुकरम की नीचे वाली पट्टी, बुकरम पट्टी जिस पे हमने अटैच की थी। ठीक है जी, तो ये हमारी दोनों सिलाइयाँ लग गई हैं नीचे की। और अब हमने क्या करना है कि जो ऊपर वाली जो सिलाई की पट्टी है उसको थोड़ा सा फोल्ड करके इसके नीचे वाली जो सिलाई वाली पट्टी थी उसके दबा देना है। ठीक है, बिल्कुल बराबर रख देना है। इस तरह ये बिल्कुल नफासत के साथ एक अच्छी सिलाई वाली लुक आएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस पट्टी को रख के और बाजू की पिछली साइड से सी लेते हैं। इस तरह आपकी दोनों सिलाइयाँ जो हैं नज़र आती हैं। तो हमने नफासत लाने के लिए क्या किया कि हमने एक साइड को बाजू के साथ सिया है और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको इसके ऊपर बराबर रख के सिलाई मार देंगे। तो अगर आप नफासत लाना चाहते हैं अपने काम में तो ये तरीका इख्तियार करें, वरना आप जैसे मर्जी सी सकते हैं। तो जी अब हम कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सी लेस लगाएं। हमारे पास 2-3 तरह की लेसिस हैं, एक गोल्डन थी गोटे की और एक ये वाली है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम कौन सी लगाएं। तो मुझे जो लेस बेहतर लगी थी वो लगी थी गोल्डन वाली। तो अब हम इसके ऊपर गोल्डन लेस लगा देंगे। सिंपल हमने इसके ऊपर लेस रखी है और उसको स्टिच कर दिया है। तो देखें कितनी प्यारी एलिगेंट सी लुक इसके ऊपर आ रही है। इसी तरह से हम दूसरा बाजू भी अपना स्टिच कर लेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत सा लग रहा है, ये बहुत ही नीट सा, बहुत ही एलिगेंट सी लुक दे रही है। ठीक है, तो जी अब हमने इसके कफ़ बनाने हैं, कफ़ रेडी करने हैं। तो सिंपल हमने 3 इंच का कफ़ की पट्टी रेडी की थी, उसको डबल फोल्ड किया है और उसको जब अटैच किया तो हमने इसके जो मिडल पैनल है उसके ऊपर हमने लेसिस लगा दी हैं। ये 2 लेसिस हैं, एक फ्लावर वाली थी और एक जो गोटे की तरह की मल्टी कलर की लेस है। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से सीध में अटैच कर देंगे। नीचे वाला कफ का हिस्सा खाली खाली सा लग रहा था, तो फिर हमने इसका भी सलूशन सोच लिया। नीचे भी हमने फिर गोल्डन गोटा लगा दिया। तो जी देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो हम आपको इस ड्रेस की कंप्लीट लुक दिखाएंगे ट्राउज़र और दुपट्टे के साथ। तो अभी हमने बाजू अटैच कर लिए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप इस तरह के प्यारे से डिज़ाइन स्टिच कर सकते हैं और बहुत ही सस्ते बनेंगे घर में। तो जी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।